हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, हम राज्य विधानमंडल पढ़ रहे हैं और राज्य विधानमंडल में आज की जो अपनी क्लास है वो अंतिम क्लास होने वाली है, क्योंकि उससे पहले हमने विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा की है। तो आज की क्लास में एक तो हम उप मुख्यमंत्री जो डिप्टी सीएम होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और एक एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता जो परीक्षा उपयोगी भी होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो देखो, जो मुख्य रूप से हमें चर्चा करनी है उप मुख्यमंत्री। अगर वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो अभी ये जो डिप्टी सीएम है इस पद की मांग बढ़ी है। वैसे ये जो उप मुख्यमंत्री का पद है ये गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक का मतलब ये होता है कि इसका भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये गैर संवैधानिक पद है जिसका भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। आप कहोगे साहब जब उल्लेख नहीं तो क्यों बनाते हैं? ये महज एक राजनीतिक संतुष्टि के लिए बनाया जाता है। राजनीतिक संतुष्टि हेतु बनाया जाता है। जैसे अपन बात करें, किसी भी राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए, उस विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिला है वो बहुमत दल का नेता जो होगा वो सीएम बन जाता है। उसको पार्टी मुख्यमंत्री बना देती है। पर जरूरी नहीं उस पार्टी में एक ही नेता हो, मैन पावर हो सकता है 2 नेता हो या 3 नेता हो, समझ रहे हो ना। इस कारण एक को मुख्यमंत्री दूसरे को उप मुख्यमंत्री बनाकर या डबल डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। जैसे अभी राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम है, यूपी में भी 2 डिप्टी सीएम है, इस प्रकार। तो जब किसी राजनीतिक दल में समान प्रभाव के 2 नेता हो जाते हैं तो एक को मुख्यमंत्री और दूसरों को उप मुख्यमंत्री बनाकर उनकी राजनीतिक संतुष्टि कर ली जाती है। इस पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है और यह मुख्य रूप से गैर संवैधानिक पद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, महाधिवक्ता। इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। केंद्र में जो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी होता है, सेम उसी भूमिका में राज्यों में महाधिवक्ता होता है जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। ठीक है, इसका उल्लेख भाग 6 अनुच्छेद 165 संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख है। ठीक है बेटा, ये जो महाधिवक्ता है इसको नियुक्त करता है राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। पर वो महाधिवक्ता कौन हो सकता है ये देखो, राज्य उच्च न्यायालय, राज्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता, राज्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पे बना रह सकता है। राज्यपाल इसको बीच में भी हटा सकता है, एक जगह से हटाकर दूसरी जगह भी लगा सकता है, यानी दूसरा राज्यपाल उसे अपने राज्य में भी लगा सकता है। तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद पे रहता है, इसका कोई निश्चित कार्यकाल होता नहीं है। ठीक है, तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। राज्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को। इसकी भूमिका क्या होती है देखो, राज्य का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है। किसी राज्य सरकार को कानूनी मामलों में कोई सलाह लेनी है, परामर्श लेना है, तो कानूनी सलाहकार कौन होता है? वो महाधिवक्ता होता है। दूसरा, राज्य सरकार का वकील भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? राज्य सरकार का वकील। जैसे किसी मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आमंत्रित किया है या बुलाया है तो वहां पेश होना है, तो वहां सरकार के रूप में, राज्य सरकार के रूप में या राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कौन जाएगा बेटा? तो राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वहां महाधिवक्ता जाएगा। तो राज्य का प्रमुख कानूनी सलाहकार,
ठीक है। राज्य सरकार का वकील और राज्य सरकार का प्रमुख विधिवेता होता है। विधिवेता का मतलब कानून का बहुत अच्छा जानकार, जो कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देता है। अब ये जो पद है, इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात है, वो देखो क्या है। ये जो महाधिवक्ता होता है, इसका उल्लेख 165 में बताया, भाग 6 में है। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन, विधानसभा और विधान परिषद, समझ रहे हो, विधानसभा और विधान परिषद की किसी भी बैठक में हिस्सा ले सकता है, किसी भी बैठक में हिस्सा ले सकता है, चाहे वो विधानसभा की बैठक हो, चाहे वो विधान परिषद की बैठक हो, परंतु ध्यान रखना है वहां उसे मत देने का अधिकार नहीं है। और सेम यही कंडीशन केंद्र में है महान्यायवादी की। महान्यायवादी भी संसद के किसी भी सदन की बैठक में हिस्सा ले सकता है, परंतु उसे वहां मतदान करने का जो अधिकार है वो नहीं है। और राज्यों में ये कंडीशन सेम किसकी है, महाधिवक्ता की है। और ये राज्य का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, प्रमुख विधि अधिकारी होता है। इसका उल्लेख भाग 6 में है और अनुच्छेद 165 में है। तो आज की जो क्लास थी, इसमें हमने मुख्य रूप से दो ही चीजों पे चर्चा की है, बिल्कुल छोटी सी जानकारी थी, एक तो उप मुख्यमंत्री पे और एक महाधिवक्ता पे। धन्यवाद।